पीडीएम अपनी उसी हट धर्मी पे अड़ी हुई है कि जी पहले इस्तीफा तो फिर बात करेंगे। अरे बाबा इस्तीफा दे दे फिर बात क्या करनी। लेकिन बहरहाल बज़िद हैं इसके ऊपर। और भावलपुर में पीडीएम ने शो किया और वो कहती है पावर शो था। मुझे शो तो नज़र आया, पावर नज़र नहीं आई। लेकिन बुखारी साहब उस पर भी रोशनी डालेंगे कि क्यों उनको पावर नज़र आई जो कि मुझे नहीं नज़र आई। सेनेट इलेक्शन, मैंने कहा था ना कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ही लोग सर उठाना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे इख्तलाफात हो गए। वो नहीं चाहते कि हम अपनी सीटों से रिज़ाइन करें। चौधरी निसार एक दफ़ा दोबारा मुतहरक हो चुके हैं और डायलॉग की कोशिश हो रही है। ग्रैंड डायलॉग होगा कि ये किसी और जगह जाके ख़त्म होगा, इससे भी बात करेंगे। और भी बड़ी स्टोरीज़ हैं जो हज़ारा कम्यूनिटी के साथ जुल्म की इंतहा हो गई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नैब के ऊपर भी बात करेंगे और कोरोना की जो खौफनाक लहर उसके दौरान हुकूमत का स्कूल खोलने का जो इरादा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यू वेलकम बैक। थैंक यू। अच्छी खबर तो नहीं आपके लिए कोई? मेरा मतलब कि इस्तीफा अगर आपको दे दिया फिर आपसे बात क्या करनी यार, आप लोग को ग्रो अप ना, बड़े हो जाएं आप। मैं जब भी आपके साथ प्रोग्राम में बैठता हूँ ना तो वापस जाते हुए मुझे ख्याल होता है कि मैं शायद पीडीएम का स्पोक्स पर्सन नहीं तो मैं भी हुकूमत का नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल अब ये क्रॉस फायर है। एनीवे देखिए जनाब, गुजारिश ये है, एक तो जो बहुत बड़ा प्लस है, मैं समझता हूँ हमने तरीकें पहले भी देखी, आपने भी देखी, मैंने और आपने मिलकर उसके ऊपर भी अपना प्रोग्राम किए। आपके प्रोग्रामों में आता था, बड़ा मज़ा आता था उस वक्त। हमने एमआरडी देखी, हमने एआरडी देखी, हमने पीएनए भी देखी, याद है मुझे अच्छी तरह से। देखिए एक तो प्लस ये है कि ये तहरीक जब से शुरू हुई है इसका मोमेंटम अभी तक टूटा नहीं है। आप चाहे इसको पावरलेस कहें, शो को चाहे कुछ कहें, लेकिन बहावलपुर के हवाले से दैट वाज एन इम्प्रेसिव शो, आई वुड से एंड स्टैंड माय वर्ड्स। दूसरी बात, अगर मोमेंटम टूट जाता है तो फिजल आउट हो जाती है। ये भी मैंने और आपने देखा हुआ है कि जब मोमेंटम ना रहे, मेरा ख्याल है ये एक बड़ी वजह है कि हर दफ़ा मौलाना साहब कोई नई पॉलिटिकल दरफुन। तो इसका मतलब कि पीडीएम तो ना हुई ना, मौलाना हो गया ना सिर्फ। मौलाना लीड बाकी कर रहे पीडीएम का क्या, मुझे दिखाए ना। मौलाना लीड कर रहे हैं, मौलाना लीड करे, लेकिन मौलाना अकेले अपने आप को लीड करे। पीटीआई की हुकूमत की जो नाहली है वो सारी इमरान खान साहब के गले पड़ जाती है ना? नहीं ना, तो मेरा मतलब है कि अब मरियम नवाज क्या कर रही है? वो तो पीडीएम को मरवा दिया उन्होंने, तबाह बर्बाद करा दिया। देखिए ये तो एक परसेप्शन है। बिलावल क्या कर रहे हैं? लेकिन एक ये परसेप्शन भी है कि क्राउड पुलर पंजाब की हद तक खास तौर से अभी भी मरियम ही है। सर कौन सा क्राउड पुल किया है? ये लाहौर का हमने देख लिया, इससे बड़ा मौका क्या था? मेरा होता है लोग शादियों पे ज्यादा क्राउड बुला लेते हैं, खुदा के लिए लोगों के खत्म पे ज्यादा आ जाते हैं लोग। आप कब मिले थे लास्ट टाइम फैसल जावेद से? मैं फैसल जावेद को कुछ साल हो जिसने गया। ये कहा कि इतने लोग तो हमारे कंटेनर के ऊपर खड़े हुए होते थे। कंटेनर पे बहुत होते थे। हाँ वही, ये कोई इतने तो नहीं होते थे लेकिन बहुत होते थे। हाँ मतलब ये एक ये हो गया। एक और हमारे दो चार दोस्त भी हैं, वो नाम लेंगे। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 2-2.5 हज़ार बंदा था लाहौर में। नहीं 11,000 था। 11,000 था। ये और पहली दफा है कि इस मुल्क की एजेंसियां नंबर ज्यादा बता रही हैं एनालिस्ट बैठ के कम बता रहे हैं। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 11-1,000 था। बाकी वो लोग थे जो क्राउड में फंस गए थे। देखिए मैं मुबशर एक बात मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे उसके ऊपर राय भी ली जाए और आपको इत्तफाक कराया जाए उसके ऊपर। देखिए ये जो तहरीक चल रही है, ये मेरे एतबार से, मेरे ख्याल में ये अभी तक कामयाब है, इसलिए कि लोग उसके जलसों में सुनने के लिए आ रहे हैं। इश्यूज़ बेपनाह हैं, आपको भी पता है, चाहे वो महंगाई का इशू है, चाहे वो रोज़ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। इश्यूज़ तो मौजूद हैं पॉलिटिकल क़यादत के पास। मुझे सिर्फ इतराज़ इसमें सिर्फ ये है कि आप पर्सनल रोने धोने बंद ये करें। वो इश्यूज नहीं है जिसपे हुकूमत को आप घर बेचे, ये वो इश्यूज नहीं। महंगाई वाहद इशू है जिसके ऊपर हुकूमत घर जाती है। नहीं सर, वो अयूब खान था, शराफत से चला गया था, चीनी के ऊपर आपने जोर मारा था, अब कोई नहीं जाता। मिलिट्री डिक्टेटर भी कभी शरीफ आदमी होता है। बिल्कुल था, अयूब खान ने तो कर दिया था रिजाइन। 8 आने चीनी की कीमत बढ़ी थी, उसने रिजाइन कर दिया था, टू बी प्रिसाइज। चले तो आप फिर आप उसको क्रेडिट तो देखें। गुजारिश ये है कि इस वक्त तो जरनैल के खिलाफ तो नहीं है ना मूवमेंट तो इमरान खान के खिलाफ है ना, जो कहता है कि मैं इलेक्ट हो गया। कौन कह रहा है जनरल के खिलाफ नहीं है? मैं कह रहा हूँ मौलाना फजल रहमान तो ये नहीं कह रहे। कह रहे हैं भाई, वो तुम्हारा दोस्त है, वो जो मर्जी करे। आप बात यह है कि प्रोग्राम करना है तो अपने हकायक को सही रखें और बिल्कुल क्लियर रखें। वो कहते हैं कि जी 3 लोग आप अपने बारे में कह रहे हैं, मेरे बारे में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हकायक पे मबनी बात। देखें गुजारिश ये है, मौलाना फजल रहमान -3 कह रहे हैं। देखें ये -3 बन गया ना इसलिए कि वो जब छतरी उड़ेंगे हर बात के जवाब में, तो -3 तो बनेगा, ऑटोमेटिकली बनेगा। लेकिन जो ये मूवमेंट शुरू हुई थी वो तो थी इस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ।
गरीब आदमी के मसाइल बढ़ गए हैं, उनकी ज़िंदगी हिजाब होगी, उसके खिलाफ बढ़ते बढ़ते बात जो है बढ़ती चली जा रही है और बकौल तुम्हारे -3 पे आ गई है। मेरा ख्याल ये है कि डायलॉग की बात जो थी ना, कि डायलॉग होगा, चाहे वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है, वो तो होगी बात ख़त्म। मुझे नहीं लगता। मेरा ख्याल ये है कि कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रही हैं दोनों पार्टियां, मेरा तो ख्याल है अनार्की की तरफ जा रहे हैं आप। वो उसके नतीजे में अनार्की आ जाए तो मैं नहीं कह सकता। अब आपके दोस्त है ना चौधरी निसार, हमारे भी जानने वाले हैं बड़े अच्छे, तो जब वो एंटर हुए हैं तो किसी के कहने पे एंटर हुए हैं ना। चौधरी निसार साहब से मेरी भी बड़ी याद अल्लाह है, आपको पता है अच्छी तरह से। वो जब भी पिछले 2-3 दफ़ा दाखिल हुए हैं सियासत में दोबारा से, तो रोल उनका स्पॉइलर का ही रहा है। अभी किसको स्पॉइल करने आ रहे हैं? मेरे ख्याल से वो पीडीएम की मूवमेंट को स्पॉइल करेंगे। रैली, लेकिन आपके तो अपने नून लीगियों ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया, पीटीआई से। देखें वही बात है जो पीपल्स पार्टी के बारे में कही गई कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से भाग गई है। देखें, पार्टियों के इजलास के अंदर गुफ्तगू होना और वहाँ मुख्तलिफ राय का इजहार करना एक बात है, और एक पॉलिसी, पार्टी की पॉलिसी के तरीके एतबार से किसी बात को फॉलो करना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंदर गुफ्तगू जरूर हुई होगी, लेकिन जदों तक नवाज शरीफ जिंदा है ना, होएगा वही जो जदों तक नवाज शरीफ आंदा नहीं, असी इस्तीफा नहीं देना। ये वो नहीं कहते। नवाज शरीफ कहता है जब तक मुझे भुट्टो का फोन नहीं आएगा मैंने इस्तीफा नहीं देना। ये देखें, ये नई तुम्हें लाइन आ गई है। ये तुम नई लाइन चला रहे हो, नहीं बिल्कुल नई लाइन दे रहे हो, लेकिन अच्छी लाइन है आप। माने एक कहता है मैंने आना नहीं, दूसरा कहता है मुझे मैंने बुलाना नहीं। देखें, ये फिर बात जो है वो स्लिप हो जाएगी दूसरी तरफ। भेजिया भी तुसी सी। नहीं सर, एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो भेजने वालों में नहीं। आपकी इतला के लिए आपके दोस्तों ने कह दिया उसको कि अगर बरतानिया में मुश्किल है तो यहाँ पे आ जाओ। इनविटेशन दी है बाकायदा उन्होंने, खास तौर से सऊदी अरब ने, और वो जा रहे हैं वहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब जरा ख्याल करो, काफी कम वजन वाला है, ये है इसका मतलब। सऊदी अरेबिया करवाएगा? एब्सोल्युटली, क्यों नहीं कराएगा। सऊदी अरब के थोड़े काम किए हुए नवाज शरीफ साहब ने, उनके कहने पे क्या नहीं किया हुआ। बहुत कुछ किया। तो फिर बहुत कुछ किया। ईरान के साथ ताल्लुकात मैंने तुमने बिगाड़े नहीं? फिर ये जो, लेकिन कतर की वजह से उनके साथ नाराजगियां हो गई थी ना, अब वो बहरहाल खत्म हो रही है। देखें, गुजारिश ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये इस्तीफों का देने हैं नहीं देने हैं, जाने हैं नहीं जाने, ये फैसला तो मैं नाजरीन को बता दूं ना, हम अफरूज़ों में बात नहीं करें। सऊदी अरेबिया ने मियां नवाज शरीफ साहब को ऑफ़र कर दिया है कि अगर उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है या उनको प्रॉब्लम होती है तो सऊदी अरब आके रह जाएं। और इस वक्त एक एडवांस पार्टी उनके सरूर महल को जाके सफाई वगैरह करवा रही है और फर्नीचर वगैरह बदल रही है। यही को 200 रुपये वाली किसी ने जेब काटी होती तो उसका दुनिया में कितने छितर पड़ रहे होते हैं, हर मुल्क में उसको अपना ख़राब कर रहे होते हैं। अब ये अरबों डॉलर की जब कोई चोरी होती है। एक तरफ तुम कहते हो कि मुल्कों की आपस में कोई दोस्ती नहीं होती, इंडिविजुअल्स होते हैं जो डोमिनेट करते हैं, दूसरी तरफ लेकिन लोगों की अपने जब कारोबार भी तो होते हैं ना, मुश्तरका कारोबार भी होते हैं, इंटरेस्ट भी होते हैं कि मैं आप अगर मिलकर अखबार निकाल लें तो हमारा एक मुश्तरका इंटरेस्ट हो जाएगा ना। तो आप ज़रा चेक करें, अफ्रीका में जो शुगर मिल्स हैं 2, उनका शेयर होल्डर कौन कौन है, तो फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, वैसे तो स्टील मिल जो लगवा के दी थी उन्होंने, वो भी आपको याद रहनी चाहिए, वो भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। एनीवे, ये हम बात स्लिप हो गई सियासत, लेकिन इस्तीफे नहीं आ रहे नून लीग वालों के, वो तो लोग रो पड़े। वो तो उसने पब्लिक रैली में कहा है कि 160 में से 159 मेरे पास आ चुके हैं। ये सिर्फ शहबाज शरीफ ने नहीं दिया, जो मैंने उसने भी दे दिया है, ये भी खबर है। और सर देखें, परसों मरियम ने खुद कहा, अच्छा सदर ने वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे दिया, सुभान अल्लाह। देखें, अब वो जेल में बैठ के और क्या करे, खुद लेके जाए। नहीं, ये तो नहीं, छोड़ देना। मेरा मतलब है कि आप पार्टी का हशर देख लें क्या होने वाला है। अभी जूतों में दाल बट दी है। देखिए, अगर वो अपना किसी और को, एहसन इकबाल को दे देता, वो राजा जफरुल हक को दे देता। नहीं, तो तुम्हारी जाती क्या दुश्मनी है मरियम से? मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मैं जब तुम्हारी नवाज शरीफ से दोस्ती थी तो जितनी दफा तुम उसको बेटी कहते थे, मैंने नहीं कहा। मैं 1 मिनट, आज तक मेरी दोस्ती नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ से। मेरी नवाज शरीफ से दोस्ती नहीं थी, मेरी शहबाज शरीफ से थी। एक ही गल है ना? नहीं, एक गल फैमिली की दोस्ती, फैमिली शरीफां दा यार। अच्छा, हाँ, ये ऐसा ही है। मेरी उस वक्त थी जब तक वो मुशर्रफ नहीं था। जब मुशर्रफ आया, चौधरी शुजात अलग हुए, तब मैं भी अलग हो गया, क्योंकि मैं उन में से हूँ कि जिन्होंने कहा ये हमें छोड़ के भाग गया। उससे पहले तक छोड़ के किन हालात में गया था, आप सारे जो हैं, हालात भी तो अपने क्रिएटेड हैं।
आप मुझे सारे बैठ के बता देते हैं टेलीविजन चैनल के ऊपर, जनाब वो खुफिया मुआहदा करके गया, किसी ने कभी ये नहीं कहा करके किसके साथ गया था। 208 ममालिक है, उनमें से कोई खुफिया मुआहदे नहीं करता, सिर्फ यहीं पे होते वो हैं। मैं कहता हूँ किया किसके साथ था, उसका नाम क्यों नहीं लेते? एस्टैब्लिशमेंट के साथ किया था। एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मुशर्रफ के साथ किया था। मुशर्रफ के साथ? मुशर्रफ तो अच्छा आदमी नहीं, मगर उसे चाहिए था ना, बताता कौम को कि देखो भाग गया मुझसे मुशर्रफ तो मुआहदा बहुत करके। अच्छा आदमी, कम से कम उसने इस मुल्क के लिए अच्छा किया। अब यही बात तो मैं आप समझ लूं कि उसे मिलके आए हो, उसे मिलके आए हो। मुशर्रफ बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसको मिलूं, 1000 बार मिलूं, मेरा तो दोस्त है। अब मुझे तो फख्र है। देखो ना, ये तय होना होगा कि विच साइड ऑफ द टिल्ट यू आर। नो, आई एम ओनली ऑन वन साइड, आई एम ऑन पाकिस्तान साइड। तो अब आप सोच ले कि जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा, मैं उसकी साइड पे तो हो नहीं सकता।